जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं कल ही ट्रैवल करके पाकिस्तान से बहरीन आया हूँ और आगे मैंने सऊदीया जाना है। तो मैं बताता चलूँ कि कैसे मैंने ट्रैवल किया और क्या-क्या मुझे परेशानियाँ आईं या जो भी लोगों के ज़हनों में क्वेश्चंस हैं कि ख़दशात हैं वो दूर हो जाएँ। सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ कि मैंने जो अपना वीज़ा निकलवाया था वो ई वीज़ा निकलवाया था। मैंने 24 को अप्लाई किया था। अनफॉर्चुनेटली 15 डेज़ लग गए वीज़ा अप्रूवल होने में। कोई एम्बेसी के इश्यूज़ वगैरह थे या उनका प्रोसेस स्लो था जिस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा निकल आया 15 डेज़ के बाद। तो मैंने फिर गल्फ़ एयरलाइन की टिकट करवाई और गल्फ़ एयरलाइन के लिए पीसीआर ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मैंने फिर भी अपना पीसीआर करवाया एहतियातन, ताकि वहाँ जाके परेशानी ना उठानी पड़े मुझे। तो गल्फ़ एयरलाइन की टिकट करवा ली और कल 7:15 मेरी फ़्लाइट थी लाहौर से बहरीन। तो मैं पहुँच गया एयरपोर्ट तकरीबन 4 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, जिसमें आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए और रिटर्न टिकट होनी चाहिए। डिमी नहीं, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। वो लाहौर एयरपोर्ट पे आपसे ज़रूर चेक करेंगे रिटर्न टिकट, जो आपका टिकट नंबर होता है वो एंटर करके। तो मैंने जिस एजेंट से टिकट ली थी, मैंने उससे एक साइड की टिकट ली थी और दूसरी साइड की उसने अपने अपने से टिकट बना के दी थी। कंफर्म टिकट 24 आवर्स की होती है, जो कि वो बोर्डिंग के बाद क्लीन कर देते हैं। उसका उसने एक्स्ट्रा 100 रियाल चार्ज किए थे। तो टोटल मेरी टिकट आ गई 1480 रियाल की। तो एयरपोर्ट पहुंच गया मैं। और दूसरी बात यह है कि एयरपोर्ट पे मुझे परेशानी ये आई कि मुझे आइडिया नहीं था कि गल्फ़ एयरलाइन ने जो लोग डब्बों में सामान लेके जाते हैं उनको बैन किया हुआ है। डब्बे लेके जाना अलाउ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, और जैसे कि मुझे भी पता नहीं थी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप गल्फ़ एयरलाइन पे ट्रैवल करें तो आप अपना सामान बैग में लेके जाएं, क्योंकि अगर एयरपोर्ट से लेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। एक बैग 1500 रुपये का पड़ता है, 2 बैग 3000 रुपये के मैंने लिए थे। अगर आपका सामान ज़्यादा होगा तो फिर आपको 2200 रुपये का बैग वहाँ से मिलेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो फिर ये है कि टाइम मैनेज भी नहीं होता वहाँ पे जाके। अगर टाइम थोड़ा रहता हो तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स बनती हैं, बंदे को टेंशन होती है कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए, फलां फलां। तो सामान मैंने जमा करवा लिया बाद में। काउंटर पे उन्होंने बोर्डिंग करके सामान जमा कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना वीज़ा वेरीफाई करवाएं, क्योंकि एक साथ में काउंटर लगा हुआ है। वहाँ से मैंने अपना वीज़ा वेरीफाई करवाया। उन्होंने वेरीफाई करके ऊपर लिख दिया। उसके बाद जी इमिग्रेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं उन्होंने किया। जस्ट उन्होंने पिक्चर लेके और टिकट देखी और पूछा कहाँ जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, स्टैम्प कर दिया। नेक्स्ट जहाज़ में आ गए और तकरीबन कोई पौने को 4 घंटे की फ़्लाइट थी। ऑन द टाइम हम फ़्लाइट वहाँ से उड़ी और यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद जी बहरीन एयरपोर्ट पे जब आप जहाज़ से उतरेंगे तो आप जैसे ही लाउंज में आएंगे तो आपको यहाँ पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। अगर तो आपने एज ए किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो फिर आपके वो पैसे पीसीआर के पे कर देगा 36 BD। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं आ रहे और ख़ुद आ रहे हैं तो फिर आपको जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एटीएम मशीन्स पे जाके 36 BD पे करने होंगे। उसके बाद आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपको इमिग्रेशन की लाइन में लगना होगा। इमिग्रेशन की लाइन में लगने के बाद आपको तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि रश होता है काफ़ी। तो वो आपसे होटल बुकिंग ज़रूर पूछेंगे और देखेंगे कि कौन से होटल में आप जा रहे हैं। उसके बाद कहेंगे कि आपने आगे कहाँ जाना है, सऊदीया जाना है। अगर सऊदीया जाना है तो आपसे वो इकामा भी देखेंगे, जो कि आप सॉफ्ट कॉपी भी होगी मोबाइल में तो चल जाएगी। आप दिखा दें जस्ट
दिखाने के बाद स्टैम्प कर देंगे आपका वीज़ा और आप नीचे आ जाएंगे। नीचे कोविड के टेस्ट करवाना है आपने। फिर कोविड के टेस्ट में बहुत लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन इनकी सर्विस बहुत क्विक है। आप आधे घंटे में आपका कोविड टेस्ट हो जाता है। जो आपने हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया होता है वो यहाँ पे आपसे लेते हैं। लेने के बाद पूरा डाटा आपका कंप्यूटर में एंटर करेंगे। कंप्यूटर में एंटर करने के बाद आपको चार चार टैग दे देंगे पीसीआर के, जिसके पे आपका पीसीआर नंबर लिखा होगा। और उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे जहाँ से आपका वो टेस्ट लेंगे, सैंपल लेंगे। तो वहाँ सैंपल लेने के बाद आ, आपको कहेंगे कि 2 दिन तक आपने, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता आपने बाहर नहीं जाना। उसके बाद ये आप फ्री हैं। आप जाएंगे बैगेज क्लेम करने के लिए। आपके बैगेज एक 2 रो में उन्होंने उतार के बड़ी तरतीब के साथ रखे होंगे कि वहाँ से जाके आप अपना बैगेज क्लेम कर लेंगे, ले लेंगे। सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की, यानी कि हर चीज़ तरीके के हिसाब से हो रही है और वेल मैनेजमेंट है। जहाँ भी जाएंगे आपको पता चलेगा कि बहुत ही वेल मैनेजमेंट है। उसके बाद अगर आपने होटल बुकिंग करवाई हुई है एज आ एजेंट, तो होटल की गाड़ी आपको होटल वाले गाड़ी भेज देंगे और आप वो दरवाज़े पे आपका वेट कर रहा होगा एक पेपर पे नेम लिख के आपका। आप जाएंगे। जस्ट मैंने भी होटल ऑलरेडी से बुक करवाया हुआ था। एक बहुत ही प्यारे भाई हैं वकास अहमद, जो कि यहाँ पे अपनी एजेंसी चलाते हैं, उनके थ्रू मैंने बुकिंग करवाई थी और मैंने अपने भाई का वीज़ा भी उनके थ्रू ही निकलवाया था। तो उन्होंने मेरे होटल बुकिंग करवाई हुई थी। होटल का नेम है रामे रोज़। रामे रोज़ में उन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी। तो गाड़ी गई और मुझे पिक करके ले आई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी होटल में हूँ, ये रूम में है। बहुत ज़बरदस्त रूम है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको रूम। ये देखें, ये ये रूम है। बहुत बड़ी एलसीडी लगी हुई है, ठीक है। और बाहर बहुत ही नज़दीक, इसके नज़दीक बिल्कुल समंदर है सामने। जैसा कि देखें ये सामने होटल बड़ा और ये समंदर है, तो एक बहुत अच्छा व्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैनेजमेंट। अगर ये एक्चुअली थोड़ा सा होटल के हवाले से बताता चलूँ, अगर आप इंडिविजुअल आएँ तो आपको होटल सस्ते भी मिल जाते हैं। अल होरा में 5 BD 6 BD में आपको शेयरिंग मिल जाती है। और बाकी ऑप्शन है हर बंदे के पास कि अगर वो आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा है, लेकिन होटल्स बहुत ज़बरदस्त है। ब्रेकफास्ट है, लॉन्ड्री है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, नेट है और दैट्स इट। और इसके अलावा बताता चलूँ कि जो मैंने कल टेस्ट करवाया था वो उसका रिज़ल्ट मुझे आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है। और इससे आगे यहाँ पे हमने 14 डेज़ कंप्लीट करने हैं और उसके बाद फिर हमने सऊदीया में बाय काज़वे एंटर होना है। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, जो जो भी होगा, जैसी जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी।